श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रश्न प्रकरण में, प्रश्न शास्त्र में, कि कोई यजमान आपसे पूछ रहे हैं बंधन मुक्ति प्रश्न। बंधन मुक्ति में कोई आदमी कारागार में बंद है, जेल में बंद है, उसका वो आपसे बार बार पूछने आ रहा है, पंडित जी बताइए इसकी कारागार से मुक्ति कब होगी, ये जेल से कब निकलेगा, कारागार से कब निकलेगा, इसके बारे में हमें प्रश्न पूछने किया। और जैसे आज का दिन है, आज 23 अप्रैल 27 अप्रैल को आपने सुना है कि आनंद मोहन जो है वो आज जेल से रिहा हुए सुबह 4:30 बजे। एक किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा बताया हुआ समय है। तो आज हम इस पर भी विश्लेषण करेंगे कि उनका ये बंधन मुक्ति का ये योग बना कैसे, ग्रहों की स्थिति क्या थी, किस कारण ये इस तरह का बंधन मुक्ति का योग बना। तो उसका हम उदाहरण ले लेंगे और बंधन मुक्ति के जो सूत्र हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, उसे आप लोग सीखिए। कि आज हम चर्चा करते हैं कि बंधन यानी कारागार या जेल से मुक्ति प्रश्न विचार करेंगे हम। तो बंधन मुक्ति का आप विचार कैसे करेंगे, सूत्र पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे उनकी कुंडली के ऊपर। आज 27 अप्रैल 2023 सुबह 4:30 बजे वो रिहा हुए हैं। ओके, इसकी ग्रहों को क्या स्थिति थी, क्या कारण रहा जो वो रिहा हुए, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले सूत्र नोट कर लीजिए। यदि केंद्र स्थान में, केंद्र स्थान आप जानते हैं 1, 4, 7, 10 में का जो स्वामी केंद्र में ही बैठा हो, 1, 4, 7 में ही बैठा हुआ हो, और पतित लग्नेश, जो लग्नेश आपका हो पतित हो, पतित मतलब वो किसके हो, जैसे मंगल है, सूर्य है, शनि है, की राशियों का हो, पतित लग्नेश वो भी केंद्र में ही बैठा है, तो समझ लो वो कभी नहीं छूटेगा। क्या यानी यदि केंद्र का स्वामी यानी 1, 4, 7 इसका स्वामी, केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठा हुआ हो और लग्नेश भी पतित होकर के केंद्र में ही बैठ जाए तो वो कभी छूटेगा नहीं, जेल में ही रहेगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए। यदि लग्नेश अस्त हो जाए, लग्नेश अस्त कब हो गया, सूर्य के साथ बैठा हो, लग्नेश अस्त हो, चौथे स्थान में बैठा हुआ हो, चौथे स्थान में हो और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो समझ लो जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा, जेल में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। तीसरा सूत्र आप समझ लीजिए। यदि केंद्र में चंद्रमा हो, केंद्र में समझ गए 1, 4, 7, 10 में चंद्रमा स्थित हो, उस पर शनि की दृष्टि हो या युति हो, तो भी वो क्या है, कारागार से में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो कारागार से नहीं निकलेगा। चौथा देख लीजिए। चौथा सूत्र है चंद्रमा चौथे स्थान में हो और अष्टमेश पाप ग्रह से योग करे या युक्त हो, तब भी कारागार में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये आप समझ लीजिए कि यदि चंद्रमा जो है चौथे स्थान में बैठा हुआ हो, चंद्र चौथे स्थान में हो और अष्टमेश और पाप ग्रह से वो योग कर रहा हो या युक्ति हो, तब भी वो कारागार में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, यानी वो बंधन मुक्त नहीं हो पाता, जेल में ही रहता है। अब मुक्ति क्या है, 5वां सूत्र नोट कर देख कर लीजिए। यदि तृतीयेश और नवमेश 12वें भाव में हो, यानी तृतीय भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी 12वें स्थान में हो या लग्न में हो, यह लग्नेश के साथ तृतीयेश 9वें और 12वें भाव में स्थित हो, तब बंदी वो क्या होता है, जेल से जो कैदी होगा या वो जो बंदी है वो जेल से भाग जाएगा। रिहा किस तरह से होगा, वो जेल से ही भाग जाएगा। इस तरह का योग बनेगा। और यदि तृतीयेश और नवमेश का योग हो रहा हो, तृतीयेश नवमेश योग कर रहे हैं आपस में, स्थान एक साथ युति हो, दृष्टि हो, एक साथ केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हुए हो, योग कर रहे हैं, तो वो बंदी मुक्त हो जाता है, यानी वो क्या है, जेल से मुक्त हो जाएगा। यदि पतित चंद्रमा, चंद्रमा जो है अनिष्टकारी हो, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो रहा हो, तृतीय या 9वें स्थान, तृतीय या 9वें स्थित ग्रह से योग करे, जो तीसरे स्थान में या 9वें स्थान में कोई ग्रह बैठी हो, उससे चंद्रमा जो है योग कर रहा है, तब भी वो बंधन से मुक्त हो जाएगा, जेल से रिहा हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे सूत्र। अब इन्हीं सूत्रों को हम इस प्रश्न कुंडली पर करते हैं, प्रयोग करते हैं, देखें कि ऐसा हुआ क्यों, ये रिहा हुए कैसे, जबकि इनको आजीवन कारावास था, 20 साल की कैद थी और 14 साल में ही रिहा होकर आ गए।
ऐसा क्या खेल खेलेंगे, क्या स्थिति रही। तो हम देखते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रही। जैसे इनको किसी ने जो राय दी होगी, ये किसी विद्वान के द्वारा ही राय दी गई है। ये जो कुंडली, प्रश्न कुंडली बता रही है कि निश्चित ही किसी अच्छे विद्वान के द्वारा ये समय दिया गया है इनको रिहाई का। अब आप हम प्रश्न कुंडली देखते हैं कि 27 अप्रैल 2023 को सुबह 4:30 पर ये रिहा हुए। उस समय मीन लग्न है। मीन लग्न में हमने देखा कि द्वितीय भाव में सूर्य उच्च का है, बुध है, राहु गुरु वहाँ बैठे हुए हैं। मंगल शुक्र चतुर्थ भाव में है, पंचम में चंद्रमा स्वराशि का है, केतु अष्टम बैठा है और शनि भी द्वादश भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, अपनी त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। अब हम अपने सूत्रों को देखते हैं। सूत्र हमारा कहता है यदि केंद्र स्थान का स्वामी, केंद्र स्थान के स्वामी है, केंद्र स्थान के स्वामी बुध है और बृहस्पति है, यानी लग्न का दसम का स्वामी बृहस्पति है और चतुर्थ और सप्तम का स्वामी कौन है, बुध है। ये कह रहा है कि यदि ये दोनों केंद्र के स्वामी केंद्र में हो, तो हम देख रहे हैं दोनों केंद्र के स्वामी केंद्र में यहाँ नहीं है। फिर और पतित लग्नेश और लग्नेश भी यदि केंद्र में हो, यहाँ देखो लग्नेश भी केंद्र में नहीं है। दोनों चीज देख लिया आपने कि यदि केंद्र का स्वामी केंद्र में होता और केंद्रों का स्वामी केंद्र में होता और लग्नेश भी केंद्र में होता, तब तो ये जेल से रिहा नहीं हो सकते थे। यहाँ स्थिति क्या देखेगी, जब केंद्रों के जो स्वामी है वो केंद्र में नहीं है, लग्नेश भी केंद्र में नहीं है, इसलिए क्या हो गए, रिहा हो गए। सूत्र नंबर आपका ये हो गया, इसलिए रिहा होने का योग बना। दूसरा सूत्र हम देखते हैं, यदि लग्नेश अस्त हो करके, लग्न का स्वामी अस्त हो और चतुर्थ स्थान में हो और मंगल की दृष्टि या युति हो, तो वो जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो लग्नेश अस्त हो, लग्न का स्वामी मान लो अस्त हो रहा होता, केंद्र में ही बैठा होता, चौथे स्थान में बैठा होता और वहाँ मंगल की दृष्टि पड़ जाती, तो क्या होता, जेल में उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखो लग्नेश क्या है, अस्त है। लग्नेश क्या हुआ, सूर्य के साथ बृहस्पति के साथ ही सूर्य बैठा हुआ है, दूसरे स्थान बैठा हुआ है, लेकिन चतुर्थ स्थान में वो नहीं है और मंगल की दृष्टि, यहाँ मंगल की दृष्टि भी नहीं इस पर पड़ रही है। तो क्या हुआ, इसलिए यह जेल से रिहा हो गए। क्या हुआ कि जो लग्नेश था वो जाकर के द्वितीय भाव में बैठ गया लग्नेश। अभी इसका हम सूत्र आगे बताते हैं रिहाई वाले में, तो ये चीज़ आपके क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद देखिए, यदि केंद्र में चंद्रमा हो, अगर चंद्रमा हमारा केंद्र में बैठा होता, कहीं भी केंद्र में चंद्रमा बैठा हुआ हो और उस पर शनि की दृष्टि या युति हो, अगर चंद्रमा केंद्र में बैठ जाए कहीं भी 1, 4, 7, 10 में और वहाँ शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब भी वो जेल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है, इस प्रश्न कुंडली में ऐसा योग नहीं है। चौथा सूत्र समझ लीजिए, चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो और अष्टमेश व पाप ग्रह से योग करे। चंद्रमा यहाँ चौथे में हो जाए, अष्टमेश की युति हो या उसकी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही होती, तब भी इस तरह से क्या होता, वो कारागार में मृत्यु को प्राप्त कर लेता। इस तरह का योग इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं पंचवां सूत्र आपका क्या कहता है, तृतीयेश नवमेश 12वें भाव में हो या लग्न में हो। तृतीयेश, तृतीय भाव का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा, केंद्र में आ गया। तृतीयेश नवमेश, नवमेश कौन है, मंगल। तृतीयेश नवमेश दोनों ही केंद्र में युति करके बैठे हैं। तृतीयेश भी नवमेश दोनों ही कहाँ बैठा, केंद्र में आके बैठ गए, दोनों की युति हो गई। तृतीयेश नवमेश 12वें भाव में हो, लग्न में हो अथवा लग्नेश के साथ हो, या तृतीयेश और नवमेश 12वें भाव में होते हैं, तो बंदी गृह से भाग जाता है। लेकिन इनको भगाना नहीं था, अगर वो 12वें भाव में होता तो भाग जाता है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, ये बहुत बड़े विद्वान का काम है कि तृतीयेश नवमेश दोनों केंद्र में बिठा दिया। उन्होंने द्वादश नहीं किया, केंद्र में बिठाने से क्या हुआ, वो रिहा हो गया। यहाँ भी रिहाई का योग बना दिया इन्होंने कि यदि तृतीयेश नवमेश क्या हुआ, दोनों केंद्र में आ गए, इसलिए आराम से रिहा हो गए। कानून कहते हैं कानून के द्वारा ही रिहा हो गए। और फिर समझिए, यदि तृतीयेश और नवमेश का योग हो, तृतीयेश नवमेश का योग है,
तब भी बंदी गृह से आदमी मुक्त हो जाता है। तृतीयेश नवमेश दोनों का योग हो ही रहा है, कहाँ हो रहा है, केंद्र में योग हो रहा है, तब दोनों बंधन मुक्त हो जाता है, वो भी साफ दिखाई दे रहा है। और पतित चंद्रमा तीसरे स्थान में हो, अगर चंद्रमा पतित हो, पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, पाप कर्तरी योग में फंस सकते तीसरे स्थान में होता, और तृतीयेश नवमेश, ये तृतीयेश नवमेश वो योग कर लेता, तब भी आदमी की रिहाई हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो सूत्र मिले हमको कि तृतीयेश नवमेश का योग होने से बंधन मुक्त हो गए, पहला सूत्र। तृतीयेश नवमेश मैंने बताया लग्नेश ये 12वें भाव में हो तो भाग जाता है, लेकिन वह भागे नहीं बल्कि इसका योग कहाँ पड़ा, केंद्र पड़ने से तो रिहा हो गए। ये दूसरा सूत्र हो गया। और पहला सूत्र भी हमारा इस पे लागू होता है पूरी तरह से कि यदि केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में हो, लेकिन यहाँ केंद्र में नहीं था, द्वितीय स्थान में गया, और पतित लग्नेश भी अगर होता तब तो जेल मृत्यु प्राप्त होती। यहाँ इन्होंने क्या योग किया कि यदि यही लग्नेश, अब बार बार समझ लीजिए कि ये लग्नेश और द्वादशीश, जैसे इसका जो स्वामी है लग्नेश जो है वो यहाँ चला गया, जैसे सूत्र में बताया था कि 12वें और नवमेश का स्वामी, नवमेश और तृतीयेश नवमेश अगर बैठ जाते हैं, योग करते हैं, बंधन मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर जो सूर्य आया, सूर्य भी खष्ट क्या है, शत्रुओं से मुक्ति, जेल से रिहा भी कराता है। जो द्वादश का स्वामी है वहाँ भी शनि क्या है, अपना पहुँच गया कहाँ, स्वराशि का होकर के, वो भी उसने बाधा अड़चन नहीं डाली। इस तरह से जो योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, किसी अच्छे विद्वान के द्वारा ये इस तरह का योग बनाया गया, और ये जो टाइमिंग दी गई है, इस तरह से हम लोगों को सीखना चाहिए। इस तरह के प्रकरण जो हमारे सामने आए, बंधन मुक्ति का, यानी जेल से रिहाई का, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। ये अजय मोहन जी का जो सुबह 4:30 बजे रिहा हुए, तो ये हमको देखना चाहिए कि रिहा किस कारण हुए, कैसे ग्रहों का योग बना जिससे ये रिहा हो गए। आप लोग दोबारा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से इन सूत्रों को नोट करिए, फिर जो चीज़ मैंने आपको समझाई है उससे आप प्रैक्टिकल करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।